अच्छा, माज़ा चाहती हूँ, कल जिन लोगों ने हमारी कम्युनिटी में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप किए थे, तो आपको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट थे और कुछ लोगों को ऐड कर दिया गया है और कुछ लोगों को अभी ऐड नहीं किया गया। तो इंशाल्लाह आपको जिसने भी रिक्वेस्ट सेंड की है कम्युनिटी में ऐड होने की, तो उनको ऐड कर दिया जाएगा। और जिन्हें ऐड कर दिया गया था उनके पास जैसे ही क्लास जो है अगर होती है, लेट होती है या मिस होती है, स्किप होती है, तो वहाँ नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। तो इसलिए परेशान ना होइएगा, जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उनको ऐड कर लिया जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह, अनियाब उलिया, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि जिस तरतीब से दांत ऊपर वाली साइड पे है उसी तरतीब से दांत जो है वो नीचे वाली साइड पे है। तो जैसे जैसे हम ये नाम याद करेंगे बिल्कुल वैसे ही जो डाउन साइड हमारे नीचे वाले जो दांत हैं उनके नाम भी सेम होंगे। इट्स मीन्स कि अगर ये सनाया उलिया है तो बिल्कुल नीचे के जो दो दांत हैं वो सनाया सुफला होंगे। ठीक है, ये साथ साथ अपने नोट्स पे लिखते जाएं, सुफला। उसके बाद ये जो दो दांत है सामने वाले, ये तो हो गए ऊपर वाले सनाया उलिया और नीचे वाले सनाया सुफला। बिल्कुल सनाया के साथ जो दो दांत थे ये हमने पढ़ा कि ये अनियाब रुबाया है। ऊपर वाले रुबाया उलिया है और इसी तरह बिल्कुल नीचे जो हमारे दो दांत होंगे बिल्कुल वो क्या होंगे, रुबाया सुफला। जैसे हमने पहले पढ़ा कि सामने वाले दो सनाया, फिर दो रबाया और फिर दो जो है वो अनियाब हैं। नीचे वाले भी बिल्कुल इसी तरह अनियाब हैं। तो इनके नामों में फर्क क्या होगा? नामों में फर्क सिर्फ इतना होगा कि ऊपर वाले उलिया होंगे और नीचे वाले अनियाब सुफला होंगे। यानी ऊपर के जो 6 दांत हुए वो उलिया, जैसे मैंने कल बताया था आला से है, जैसे हम सजदे में पढ़ते हैं ना सुभान रबी अल आला, वैसे बिल्कुल ऊंचा बुलंद। तो हमारे जो ऊंचे वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांत हैं, बुलंद है नीचे से, तो वो उलिया है और वो 6 हैं। इसी तरह जो नीचे वाले 6 हैं उसके साथ हम लगाएंगे सुफला, सुफला। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। इस पॉइंट की सबको समझ आ गई माशाल्लाह। ये कल वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है, कल वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो आई थिंक ये बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। ठीक है, मैंने साइड पे थोड़ा सा लिख दिया। अब हम दोबारा से एक दफा इसको लिखते हैं और समझते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में महफूज हो जाए। जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में सीखा था कि हमारे जो कुल दांत हैं, अक्सर लोगों को पता है कि हमारे दांत जो है वो 32 हैं, लेकिन जैसे कि कल आपको सिखाया गया और प्रीवियस लेसन में भी, अब आप मुझे बताएं कि हमारे कुल दांत कितने हैं? क्या हमारे दांत 32 हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल 12 हैं, 12 हैं, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, आज किसी का भी रॉन्ग आंसर नहीं आया, माशाल्लाह। बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल, ये 32 जो है ना, इसलिए कहा जाता है कि असल में जो हमारे दांत हैं, हमारे दांत 12 हैं, 32 नहीं है। तो 32 क्यों कहा जाता है? हमारी जो दाढ़ें हैं वो 20 है। अब 20 और 12 को जब हम क्या करते हैं, इनका एडिशन करते हैं, जमा करते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाता है 32। तो इसलिए कहा जाता है कि 32 दांत हैं, असल में दांत 12 हैं, 32 मिलाकर ये 32 बनते हैं। तो इसलिए हमने समझा कि दांत 12 हैं और फिर आगे दांतों के हमने नाम याद किए। नाम क्यों याद किए? जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं, तजवीद के साथ हम किरात करते हैं, तिलावत करते हैं, तो हमारे मुंह के कुछ हिस्से हैं। अच्छा, आप बताएं मुझे, हमारे वो मुंह के हिस्से जहां से हम
तिलावत करते हैं तो उन हिस्सों को क्या कहा जाता है? प्रीवियस लेसन में मैंने बताया था, टाइप करें, मुंह के उन हिस्सों को क्या कहा जाता है जिनसे हम तिलावत करते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फ़िल्मिकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। मखारिज कहते हैं। अच्छा, अब मैंने मखारिज में एक और बात आप लोगों को बताई थी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहां मैं लिखूं, मैं बोलूंगी नहीं, अगर मैं बोलूंगी तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया और मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है ये वाहिद के लिए आता है, ये जो है ये जमा के लिए आता है। अब मेरा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे सवाल ये है कि ये जो मैंने लिखा है जमा के लिए आता है, इसकी रा पे कौन सा एराब होगा? इसकी रा पे कौन सी हरकत आएगी? बताएं। बताया था ना मैंने, जब जमा के लिए बोलेंगे तो ये आएगा और अगर वाहिद के लिए बोलेंगे तो ये आएगा। याद है किसी को? कसरा, कसरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जमा के लिए कसरा आएगा, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह। फतहा जो है वो वाहिद के लिए आएगा। अगर हम वाहिद के लिए बोलेंगे तो यहाँ होगा मखरज, रा के ऊपर जबर। अगर जमा के लिए बोलेंगे तो मखारिज होगा। देखिए, अब बोलने में अगर हम ये समझते हैं ना कि जबर जेर पेश जो है इसको अगर हम तब्दील कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने जबर कह दिया, किसी ने जेर कह दिया, लेकिन जबर जेर पेश को हटा देने से या चेंज कर देने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी हम लफ्ज लिखते हैं, जैसे हा जबर हा जेर ही, हा पेश हु। अब जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो मुझे बताएं कि अगर, वैसे तो हमने ये कायदा पढ़ा है ना तजवीद ऑफ रूल्स में कि हम जब ये करते हैं, इसको जबर को अदा करते हैं या जेर को अदा करते हैं या पेश को अदा करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको खींच कर नहीं अदा करते। अगर मैं इसको खींच दूं, इस हा को खींच दूं, तो फिर क्या होगा? अगर मैंने हा को खींच दिया, कायदा तो ये है ना जबर जेर पेश को खींचते नहीं है। अगर मैं हा को खींच दूं तो फिर क्या होगा? हा मद्दा होगा। पेश वाला हा खींचूंगी तो क्या होगा? कोई और आंसर करे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सही। कि अगर तो ये हा जबर हा है तो मैं कभी भी नहीं खींचूंगी, हाजिर ही कभी नहीं खींचूंगी, हा पेश हूं कभी नहीं खींचूंगी। क्यों? क्योंकि ये कायदा है जबर जेर पेश जब भी आएगा उसको आप कभी भी खींच कर अदा नहीं करेंगे, हमेशा जल्दी अदा करेंगे। अगर मैं इस हा को खींच दूंगी हा, तो फिर ये बन जाएगा हा, क्या अलिफ मद्दा बन जाएगा और यहाँ एक अलिफ दाखिल हो जाएगा। इसी तरह ही, इसको खींचना नहीं है क्योंकि जेर है। अगर मैंने खींच दिया तो क्या होगा? यहाँ मैंने ही या दाखिल कर दी। इसी तरह हु कभी भी नहीं खींचूंगी, क्यों? क्योंकि जबर जेर पेश को कभी खींचा ही नहीं जाता। अगर मैं इसको खींच दूंगी तो गोया कि मैंने हु वाव दाखिल कर दिया। तो जब हम जबर को खींचते हैं तो अलिफ दाखिल हो जाता है, जेर को खींचते हैं तो या दाखिल हो जाता है, पेश को खींचते हैं तो वाव दाखिल हो जाता है। अब अगर सादा हा है तो इसका माना कुछ और होगा, साथ वाव लग जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? मुरक्कबात हरूफ में से हो जाएगा और इसका कोई माना आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमने क्या किया? मखरज मखारिज, मतलब जबर जेर पेश हरकात अलामात जो है इनका हमें खास ख्याल रखना होता है ताकि इसके जो मीनिंग्स हैं वो चेंज ना हो। जबर जेर पेश को जैसे ही हम चेंज करते हैं तो उसके जो टोटली मीनिंग्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हमने हरूफ को हरकात अलामात रमूज़े औकाफ का ख्याल रखते हुए उसकी अदायगी करनी है। इसीलिए आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं ताकि आप अच्छे से सीख जाएं कि आपने कुरान करीम की तिलावत कैसे करनी है। अब देखें, हमारी वैसे तो क्लास है ना कि हम तर्जुमा कर रहे हैं
वर्ड बाय वर्ड कुरान ट्रांसलेशन कर रहे हैं। लेकिन ये तजवीद ऑफ रूल्स जो है आपको सिखाने का मकसद ये है कि किसी तरह से भी आप जो है गलती ना करें और आपको पूरा पूरा जो फायदा है वो हासिल हो इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह जिन्होंने इसका आंसर किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग तमाम पॉइंट्स जो है उसको जहन में रखते हैं। अब हमने ये देख लिया कि ऊपर वाले जो दांत हैं वो सनाया, रुबाया, अनियाब, उलिया हैं और नीचे वाले सनाया, सुफला, रुबाया सुफला और अनियाब सुफला है। ये तो हमने सीख लिया। अब जो हमारी 20 दाढ़े हैं, 20 जो हमारी दाढ़े हैं उनके भी ग्रुप्स हैं। दांतों के कितने ग्रुप्स किए गए थे, टाइप करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल 3 ग्रुप्स थे, 3 ग्रुप्स थे। दांत 12 हैं, ग्रुप्स का टाइप करें, 3 हैं, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अब इसी तरह एक दफा दोबारा से, ये जिन्होंने 12 लिखा है, जिन्होंने 4 लिख दिया है, देखें दांत कितने हैं हमारे। दोबारा से मैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने नोट्स पे बिल्कुल इसी तरह लिखें। दांत और दाढ़े, दांत हमारे हैं 12, दाढ़े हमारी हैं 20। अब ये जो 12 दांत है, 12 दांतों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 12 है, पहले ग्रुप में 4, फिर 4, फिर 4 और इन्हें हम जमा करें तो ये 12 बनते हैं। अब पहला जो है 4 वाला ग्रुप, इसमें जो दांत है उनका नाम है सनाया। सेकंड ग्रुप जो है वो है रुबाया और थर्ड ग्रुप है ये है अनियाब। अब देखिए मेरा सवाल क्या था कि दांतों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो किसी ने आंसर लिख दिया 4, किसी ने 12, किसी ने 3। जिन्होंने 3 लिखा बिल्कुल सही लिखा। 12 दांत हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप उसमें 4, सेकंड 4, थर्ड 4 और 4 + 4 + 4 = 12। तो इनके नाम क्या है, फर्स्ट ग्रुप वाले के सनाया, सेकंड रुबाया, थर्ड अनियाब। इसी तरह जो दाढ़े हैं ये भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड की गई हैं, दाढ़े भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड की गई हैं। अब दाढ़े हमारी 20 हैं, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे आपने दांतों का याद किया ना, 4 4 4, बिल्कुल इसी तरह दाढ़े 4, पहले 4, आखिर में 4, लेकिन मिडल जो है इसमें 12 करेंगे। यानी कि 4 दाढ़ें ऐसी हैं जिनका एक तरह का नाम है, फिर 4 ऐसी हैं जिनका एक तरह का नाम है और 12 जो है वो बिल्कुल एक नाम रखती हैं। यहां तक सबको क्लियर है। ये बहुत बहुत एक मुश्किल टॉपिक है और इससे बड़े बड़े भाग जाते हैं, समझाने से भी और समझने से भी। तो मैं हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान से आसान करके दूं ताकि आप लोग समझें कि ये तो बहुत आसान है और ये असल में ये देखा जाए तो ये बहुत बहुत ये मुश्किल टॉपिक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि दाढ़ों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यहां तक बताएं जिस चीज को समझ आ गई। ठीक है, हमने ये सीख लिया कि दाढ़े जो हैं वो 20 हैं और उन्हें भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उनके भी नाम हैं। अब पहला जो 4 है वो है, इन दाढ़ों का नाम होगा दवाहिक, दाद वाव अलिफ हा और काफ, दवाहिक, दवाहिक है, ठीक है। दवाहिक कह लें या जवाहिक कह लें। अब जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूं कि ये जो होता है ना दौद, इसको हमेशा ऐसे पढ़ना है, दौद, ठीक है, क्योंकि एक तो ये हरूफ मुस्तालिया में से है और दूसरा ये बड़े हरूफ में से है जिन्हें 5 सेकंड के लिए खींच कर पढ़ा जाता है। अब आप इसे दौद पढ़ेंगे, ना तो आप दवाद पढ़ सकती हैं ना आप जवाद पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप पढ़ते हैं दौद या दौद तो ठीक है, लेकिन वाव दाखिल नहीं करनी। जवाद अक्सर पढ़ते हैं ना, उर्दू एक्सेंट में बहुत से लोग पढ़ जाते हैं स्वाद दवाद, तो वैसा गलत है। तो जब भी हम पढ़ेंगे दौद या
जो है ज़ौद, दवाद या जवाद नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ आप इसको दवाहिक भी पढ़ सकते हैं और ज़वाहिक भी पढ़ सकते हैं। मतलब दौद, कुछ लोग होते हैं ना जो पढ़ते हैं दौद और कुछ पढ़ते हैं ज़ौद, दोनों ठीक है, लेकिन दवाद और जवाद नहीं ठीक। दौद, ज़ौद ये दोनों पढ़ सकते हैं। तो पहला जो ग्रुप है, सबको समझ आ गई? टाइप करें। दाड़ों के जो नाम हैं उनमें से पहला जो ग्रुप है, जो 4 दाड़े हैं, उनका नाम होगा दवाहिक। क्या नाम होगा? टाइप करें जिससे इसको समझ आ गई है। दवाहिक। उसके बाद अब आखिर वाले जो 4 हैं वो करेंगे, ये नवाजिस। नवाजिस, दवाहिक और नवाजिस। अब देखिए जैसे दांतों को आपने इजीली पिक कर लिया ना, याद कर लिया कि 4 4 4, 4 सनाया, 4 रुबाया, 4 नियाब। अब दाड़ों का जो बेहतरीन तरीका है इनके नाम याद करने का और इनके ग्रुप्स को याद रखने का, पहले आप 4 4 का करें। 4 दवाहिक और 4 नवाजिस। दरमियान वाली जो 12 है उसका नाम फिर आप बाद में करें। ये है तवाहिन। तवाहिन, दवाहिक, नवाजिस और तवाहिन, इनके नाम क्या हैं, इनके माने क्या हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि अगर एक ही दिन में सारे कर लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, खुद पे हावी कर लेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास में जो है वो लोग भी शामिल हैं जो शुरू से तजवीद सीख रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडवांस लेवल पे हैं फिर भी इस क्लास में शामिल हैं। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिक टू एडवांस इसको लेके चलना है, ताकि वो स्टूडेंट जो शौक से सीख रहे हैं, तजवीद को सीख रहे हैं, इतना मुश्किल टॉपिक है, तो उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहां तक सबको समझ आ गई? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब मैं इसको एक दफा क्लीन करके दोबारा से आप लोगों को समझा देती हूँ। आज की क्लास में हमने किया कि हमारी जो दाढ़ें हैं वो कितनी हैं। दाढ़ें जो है हमारी वो 20 हैं, कुल जो है वो 20 हैं, और उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब पहला जो ग्रुप है वो है 4 का, आखिरी जो है वो भी 4 का है, दरमियान में 12 है। इस तरह याद रखेंगे ना तो बहुत बहुत अच्छी तरह से आप इसको जहन नशीं कर लेंगे। अगर आप 4 12 4 मतलब फिर कंफ्यूज रहेंगे। आपने क्या करना है, पहला ग्रुप जहन में रखना है और आखिरी ग्रुप जो है वो जहन में रखना है। दाढ़ें जो है वो कुल 20 हैं और इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले में 4 है, आखिर में 4 है, दरमियान वाले में 12 है। अब पहला जो ग्रुप है इसमें आती हैं दवाहिक, यानी 4 दाढ़ें ऐसी हैं जिनका नाम दवाहिक होगा। और आखिर वाली जो है इसमें हमने कौन सी दाढ़ें की, रिपीट करें। आखिर वाली जो 4 दाढ़ें हैं उसमें हमने क्या दाढ़ों के नाम लिखे, अभी मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया क्योंकि लेसन तो हमारा हो गया, ताकि आपकी क्लास कंप्लीट करवा दूं। आखिर वाली मुझे लगता है आप लोगों ने नोट पे, उस पे नोटबुक पे नहीं लिखा। अभी जो टाइप करूंगी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से आप लोग याद कर पाए। बिल्कुल माशाल्लाह, नवाजिस, बिल्कुल नवाजिस है, नवाजिस है। और मिडल में जो हमने किया वो है तवाहिन, दवाहिक, नवाजिज और तवाहिन। आप ऐसे याद करेंगे मतलब दवाहिक, तवाहिन, नवाजिज, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर है पहले इसको जहन में रखें, फिर इसको जहन में रखें और फिर ये करें। यानी पहली जो 4 है वो दवाहिक है, फिर जो 4 है वो नवाजिज है, और दरमियान वाली जो 12 है वो तवाहिन है। इंशाल्लाह तो फिर हमेशा आप याद रखेंगे।
अब इनका माना क्या है, दुआहिक किसे कहते हैं, तवाहिन किसे कहते हैं, नवाजिज किसे कहते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग नाम याद करेंगे। बाकी सनाया, रुबाया, अनियाब, ठीक है, दुआहिक, तवाहिन, नवाजिज, इनके जो नाम है वो भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ताकि आपको ये पता हो कि इनको सनाया को सनाया क्यों कहा जाता है, रुबाया को रुबाया क्यों कहा जाता है, अनियाब को अनियाब क्यों कहा जाता है। इसी तरह दुआहिक, तवाहिन, नवाजिज, इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं। जब आप इनके माने सीखेंगे तो मजीद समझने में बेहतरी आएगी कि दाढ़ों के और दांतों के ये नाम क्यों हैं जो हम तजवीद में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तक आज के लेसन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर सबको समझ आ गई है, कोई सवाल नहीं है तो फिर नो लिख दें ताकि हम अपनी क्लास का इख्तिताम करें। नो, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप नो लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये कि सबको अच्छे से समझ आ गई। तो अभी मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। और जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, अगर तो वो मक्की मंदी इस्लामिक सेंटर के स्टूडेंट हैं तो अपना नाम लिखेंगे ताकि मुझे पता हो कि कौन सा स्टूडेंट है तो वो क्लास में आ सकता है। तर्जमे वाली क्लासेस, हमारी तमाम जो क्लासेस हैं जो मैं लेती हूँ वो मंडे टू वेडनेसडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बाकी जो हमारी जूनियर क्लासेस हैं वो पूरा वीक होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम दोबारा, ठीक है। पहली जो दाढ़े हैं वो दौहिक है, ठीक है, दौद वाओ हा, सॉरी दौद वाओ अलिफ हा काफ। और दूसरी जो है 12 वो तवाहिन है। तीसरी जो 4 हैं वो नवाजिज हैं। समझ आ गई जी। आज का लेसन यही है। आज के लेसन में हमने क्या किया, नीचे वाले जो दांत हैं सनाया, रुबाया, अनियाब, सुफला, और हमने दाढ़े की। ये आपको थोड़ा लग रहा है ना लेसन, लेकिन जब आप ये लिखेंगे, इसको समझेंगे, सीखेंगे और हमेशा जो है जहन नशी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा टॉपिक है। जी जी, ऑनलाइन होती हैं वो, हमारी जूम क्लासेस होती हैं। आप देखिए ये जो क्लास है ये स्पेशली उन लोगों के लिए अरेंज की गई है जो डिफरेंट कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूएसए से हैं, यूएई से हैं, क्योंकि वो यूके के मुताबिक जो है हमारा टाइम मैनेज नहीं कर पाते और मैं उनको जो है स्पेशल उनके लिए टाइम अरेंज नहीं कर पाती। तो इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये क्लास जो है अरेंज की है ताकि वो स्टूडेंट जो दिल से सीखना चाहते हैं और इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो और वो अपने अपने वक्त में, जब यूट्यूब पे इसको अपलोड करवा दिया जाता है तो इसको एक्सेस करें, सीखें और अपने लिए भी सदका जारिया हो और हमारे लिए भी। और आप में से जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, अगर शुरू से अब तक के सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो कोशिश करें लेसन नंबर 1 से हमारे साथ चलें, क्योंकि 1-2 लेसन अगर आप लेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के लम्हात जो हैं वो निकाल के इस क्लास में आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है इसको शुरू से आखिर तक सीखें ताकि आप खुद भी सीखें, उसको आगे अपने बच्चों में डेवलप करें और आगे जो है सिखाने वालों में शामिल हों, ताकि हम अल्लाह के इस दीन को, इस्लाम को आगे जो है तबलीग कर सकें, आगे पहुंचा सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप में से जिसने नाम जो है अपने लिखवाए थे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, उनको तो ऐड कर दिया गया है। अब ऐसा करें कि अभी जो है कंफर्म करें कि जिसने व्हाट्सएप में, उसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मेरा कोई फ़ायदा है, आप लोगों का फ़ायदा है कि जैसे ये क्लास होती है, जैसे आज क्लास लेट थी या कभी क्लास मिस होती है, स्किप होती है, टाइमिंग जो है उसकी रूटीन होती है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो इसलिए जो जो ऐड होना चाहता है मुझे वो अपना व्हाट्सएप पे अभी अगर करेंगे तो आपको फ़ौरन जो है ऐड कर दिया जाएगा। मैं खुद आपका ग्रुप जो है वो क्रिएट कर दूंगी ताकि जैसे ही क्लास एंड होती है उसके बाद, अगर लेट करेंगे तो फिर जो है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, अपना जो टिकटॉक आपका ये आईडी है इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके रियल नेम क्या है, अपना टिकटॉक का स्क्रीनशॉट और साथ आप लोगों ने अपना रियल नेम वो लिख के आपने सेंड कर देना है ताकि आपको, मुझे पता हो कि इस आईडी से जो स्टूडेंट आ रहा है वो असल में उसका ये नाम है और वो हर लेसन में हमारे साथ शामिल है या कितने लेसन उसने एक्सेस किए। एक तो आपने क्या करना है, अपने टिकटॉक आईडी जो है इसका स्क्रीनशॉट, नीचे अपना नाम, बेशक वो मेल है फीमेल है,
ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो कम्युनिटी ग्रुप होता है ना, उसमें आप एक दूसरे के जो प्राइवेसी है वो भी नहीं चेक कर सकते, एक दूसरे के नंबर तक नहीं चेक कर सकते। तो इसलिए आपको कम्युनिटी ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ताकि वहाँ जो है प्राइवेसी का भी इशू ना आए, और आपके जो नंबर हैं वो सिर्फ एडमिन जो है वो देख सकता है। उसके अलावा जो भी ग्रुप्स में मेंबर होंगे, बेशक वो मर्द है औरत है, कोई भी एक दूसरे का नंबर नहीं देख पाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अपना जो टिकटॉक अकाउंट है या यूट्यूब पे अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर नीचे आपने अपना रियल नेम और आपने जो है वो सेंड कर देना। इंशाल्लाह आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा, और इस क्लास का जो नोटिफिकेशन है जैसे ही क्लास कंडक्ट की जाती है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ताकि किसी की क्लास जो है वो मिस ना हो इंशाल्लाह। और जो कॉल की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अपना नाम, और इसीलिए जैसे मैं डेली कोई भी क्लास में आने से पहले रिक्वेस्ट भेजता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि अपना रियल नाम बताएं, या फिर अपना उनका मुझे पता चल जाता है कि अगर ये टिकटॉक आईडी है, क्या ये हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है। अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं और मैं इसीलिए पिक नहीं करती, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि अगर पिक करेंगे तो सिर्फ उसको करेंगे जो मक्की मंदी इस्लामिक सेंटर का स्टूडेंट है या कम्युनिटी मेंबर है, ताकि अगर लाइफ पे आते हैं तो कोई ऐसी बात हो कि जिससे दूसरों को भी फायदा हासिल हो। ये नहीं कि अब हम लोग लाइव करके बैठ जाएं और मैंने क्या खाया, आपने क्या खाया, आपने ये पहना, मैंने ये पहना, तो ये तो फिर बातें हैं। बातें तो हम वैसे भी कर सकते हैं। हमारा मकसद, क्योंकि जब आप एक सोशल सर्कल बनाते हैं या सोशल मीडिया पे आप आते हैं तो बहुत से लोग जो हैं उनकी नज़रों का मरकज़ बनते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर बहुत से लोग जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द हैं और हमसे जुड़े हैं, तो हम कोई ऐसा काम करें जो हमारे लिए भी सदका जारिया हो और उनके लिए भी सदका जारिया हो, ना कि अपना भी टाइम वेस्ट करें और उनका भी टाइम वेस्ट करें। क्योंकि वक्त जो है, वक्त नहीं है, वक्त हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात हैं जो एक दफ़ा चले जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं वक्त की बहुत कदर करती हूँ और आपके इन दिए गए लम्हात की बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के लम्हात मुझे देते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के वो लम्हात जो आप मुझे देते हैं, ये कभी कभी भी मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगी। और इंशाल्लाह इन लम्हात को जितना खूबसूरत बना सकती हूँ बनाऊंगी। किससे? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जुड़ने से। इंशाल्लाह इल्म सीखने से, सिखाने से क्या होगा कि हम उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन शुमार फरमाया है। जैसे कि हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इंशाल्लाह। तो अभी जो है मैं क्लास एंड करती हूँ। जैसे जैसे आप लोग क्लास से फ्री हो गए हैं तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट अपने इसका अकाउंट का, टिकटॉक अकाउंट का, या अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो उस अकाउंट का, कोई भी जो यूएसए से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, यूके से है, किसी भी कंट्री से है, तो आप वहाँ मेंशन कर देंगे, आपको कम्युनिटी में ऐड कर लिया जाएगा और नेक्स्ट जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो अभी आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आपके बच्चों को नेक फरमाबरदार बनाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबको, आपके वालिदैन के लिए नेक फरमाबरदार बनाए। अल्लाह तबारक ताला जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह तबारक ताला उनका साया हमेशा उनके बच्चों पे सलामत रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्रों को रोशनी से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। अल्लाह तबारक ताला हम सब का ये सीखना सिखाना जो है इसको कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला इस सीखने सिखाने को हम सब के लिए सदका जारिया बनाए, और अल्लाह तबारक ताला हमें उन लोगों में शामिल करें जिन्हें जन्नत में बेहिसाब दाखिल किया जाएगा। और अल्लाह तबारक ताला हम सब से राज़ी हों और हम सबको इस हाल में अपने पास बुलाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो। इंशाल्लाह मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।